मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, और लड़ने वाले के कदमों में कौन सी हमें स्ट्रेटजी अपनानी है, किस प्रकार का टाइम टेबल बनाना है, किन बातों को ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2021 में किस प्रकार से आप पढ़ें, टाइम टेबल कैसा बनाएं, किन किन बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है, इन सबको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको सेट योर, ठीक है, गोल। सेट योर गोल। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, अपना एक लक्ष्य रखें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको कितना मार्क लाना है। ठीक है, तो कितना मार्क आपको लाना है, अगर आपको 80% लाना है, ठीक है, या फिर 85 लाना है, 90 लाना है, या फिर 95% लाना है। ठीक है, तो इन सब में से आप जितना लाना चाहते हैं उसको पहले आप निर्धारित करें, क्योंकि बिना गोल के कोई काम नहीं होता है। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसी पर आपको काम करना होगा। ठीक है, एक लक्ष्य आपको लेना है कि हमें इतना मार्क लाना है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक गोल स्टार्ट करें, गोल अपना एक सेट करें कि आपको कितना मार्क लाना है, उसके बाद में आगे का काम आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेट योर गोल, अपना गोल जरूर बनाएं, अपना लक्ष्य जरूर बनाएं, तभी उस लक्ष्य पर आप काम करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरा मैं बता दूं, आपको दिन में लगभग 24 आवर मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे में से आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 हैं या 5 हैं। अब मैं ये हाई स्कूल या इंटर सभी के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका टिप है, कोई भी बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ जुलाई ही नहीं, आप किसी भी मंथ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जुलाई में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो जुलाई में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जुलाई से आप लोग इस प्रकार से अपनाएं, अगस्त से भी आप इसे अपना सकते हैं। यानी कि इसमें टाइम मायने नहीं रखता, इसमें मायने रखता है आपका हार्ड वर्किंग, आप कितना वर्क करते हैं। तो देखिए जैसे 24 आवर आपके पास है, जिसमें से जितने सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है इंटर में, ठीक है, तो हाई स्कूल में तो आपके जितने सब्जेक्ट हों, तो 5 सब्जेक्ट है, तो आपको उतने आवर कम से कम उसको देने हैं, हर एक सब्जेक्ट को आपको उतना टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 24 आवर है, इसमें से आप 5 घंटे टाइम दे दें। अब 5 घंटे में आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे आपका हो गया फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो आप चलाते हैं, इनको 4-5 घंटे आपको अवॉइड करने, क्योंकि 24 घंटे में 5 घंटा जो है बहुत कम है। 19 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप और भी पढ़िए। ठीक है, लेकिन कम से कम जुलाई से तो इतने घंटे आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है हमारा तीसरा टिप्स हमारा है कि आप क्या करें, टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल का मतलब क्या हुआ, टाइम टेबल का मतलब हुआ कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, सभी को आपको इक्वल टाइम देना है। जैसे 24 आवर में आपने 5 आवर दिया। ठीक है, 5 आवर में जैसे आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसे 1 घंटा दे रहे हैं, यानी कि 1 आवर इसे अगर दे रहे हैं टाइम, यानी कि 1 घंटा अगर आप इसे टाइम देते हैं, तो ऐसे सभी सब्जेक्ट को, जितने आपका सब्जेक्ट है उन सभी को बराबर टाइम दें। ठीक है, किसी को भी आप कमजोर मत समझें। तो तीसरा आपका टिप है, आप टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल में आप सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करें और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था टिप। चौथा टिप आपका क्या है, टाइम टेबल तो आपने बना लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स 5 घंटे आपने दिया, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम, तो आपने इन सभी टाइम टेबल को बनाया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सुबह, ठीक है, उठकर याद करें। ठीक है, याद करें, यानी कि मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने होते हैं। ठीक है, थ्योरी के रूप में, तो उनको क्या करें, आप सुबह उठकर याद करें। मान लीजिए सुबह आप 2.5 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 1 घंटा आप कर दीजिए याद करने को, 1 घंटा आप क्या कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसमें अगर एक घंटा आप लर्न कर लेते हैं तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
या फिर आपने शाम को पढ़ा, उसको सुबह आपने लर्न नहीं किया, अच्छे से समझा नहीं, तो वो आप भूल जाएंगे। तो सुबह उठकर इसे लर्न जरूर करें, सुबह आपको जल्दी लर्न होगा, याद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बनाएं और कुछ पढ़ें सुबह, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ें, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा टिप क्या है, अगला टिप, जैसे जहां तक हो सके आप इनसे दूर रहें, जहां तक हो सके, ठीक है। अब मैं ये बात नहीं करूंगा, जैसे इस समय तो आपका लॉकडाउन है, तो इसमें आप लोग इसको भी, टिप को भी यूज करना होगा। जैसे इससे आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है, तो आप इससे पढ़ाई कीजिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि मत कीजिए, इससे आप पढ़ाई जरूर कीजिए, लेकिन कम से कम कीजिए, या फिर जितना आप कर सके उतना कीजिए। उसके बाद जो समय बचे उसमें आप खुद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसको लर्न कीजिए। तो इससे भी आप सोशल मीडिया से दूर रहें। कुछ ऐसे सोशल मीडियाज हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इनसे कुछ हद तक आपको दूर रहना है। और ये नहीं कि हमेशा, जब आपका 5 आवर आपने दिया है पढ़ने को, तो 5 आवर तो आपको दूर रहना है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा अन्य क्या है, दूसरा इसके बाद का जो टिप है वो क्या है। तो इसके बाद का जो टिप है, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब आपकी राइटिंग जो है, लिखावट जो है, उसको आप इम्प्रूव करें। इम्प्रूव का मतलब उसको आप सुधारें, ठीक है, अपनी लिखावट को सुधारें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप 90 या 95% प्लस लाना चाहते हैं तो आपका ये जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका जो मार्क होता है उसमें इंक्रीजमेंट आती है, उसकी परसेंटेज में इंक्रीजमेंट आती है, परसेंटेज आपका अच्छा होता है। तो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, ठीक है, समझ में आया। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये थे आपके कुछ टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको अच्छे से सब्जेक्ट को अच्छे पर पढ़ना। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उसके फार्मूलाज को याद करें, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से उसको सबसे पहले पढ़ें। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप की तैयारी इस चैनल पर भी लगातार चल रही है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपके एक टाइम टेबल का वीडियो। इसका PDF भी मैं बना कर दे दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड करके उसे हमेशा देखते रहें और सीख सकें। तो सबसे पहले सेट योर गोल, अपना गोल लक्ष्य सेट कीजिए। आपको कम से कम जितने सब्जेक्ट हैं उतने घंटा पढ़ाई करनी है, कम से कम, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, यानी कि इक्वल टाइम देना है। सुबह उठकर जो भी आपने पढ़ा है, सुबह शाम मिलकर, जो आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है उसको आप सुबह उठकर लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में इनसे हो सके तो जहां तक दूर रहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यानी कि अपने हैंड राइटिंग को अच्छा करना है, उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉपी कुछ लिखना, हमेशा लिखते रहना, ताकि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सके। तो ये थी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो